ओके अभी हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक वापस और एक सम करेंगे तो हमारे दिमाग में और वापस क्लियर हो जाएगा। हमने आई गेस थर्सडे या फ्राइडे को किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो अपन करेंगे वो सम एंड आगे बढ़ेंगे। फाइन, चलो आ जाओ। पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यस ये वाला करते हैं अपन, ठीक है। सो ये वाला करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे सम है और गुडविल इज टू बी रेज्ड एट 25,000। ओके फाइन, और फिर बाद में हमको इसको करने का, ठीक, नो प्रॉब्लम। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 हम कर रहे हैं। सो मानव एंड सतीश आर इक्वल पार्टनर्स। मानव एंड सतीश आर इक्वल पार्टनर्स। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। मानव एंड सतीश, क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं हम अपने हमारे नोट्स में से। ओपन योर रजिस्टर, कम ऑन फास्ट, ओपन योर रजिस्टर फास्ट। हम और एक सम कर रहे हैं ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो हमने उस दिन सीखा था उसके ऊपर हमको दो चार पांच सम्स करने पड़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। गुडविल के हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। गुडविल रेज्ड इन द बुक्स, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, गुडविल पेड प्राइवेटली एंड गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो राइट ऑफ कर देंगे। वो हमने 6 मेथड्स हमने अलग अलग कर लिए, 6 टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कर लिए हैं। हम आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 32। मानव एंड सतीश आर इक्वल पार्टनर्स, मतलब आपको ओल्ड पीएसआर दिया गया है 1:1। ओल्ड पीएसआर दिया है 1:1। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया, द मोमेंट जनरल रिजर्व दिया गया है आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये जनरल रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के रेशो में बांट देंगे हम। 18,000 दोनों मानव और सतीश को बांट देंगे। मानव और सतीश का कैपिटल अकाउंट भी दिया है, कैश इन हैंड दिया है, डेटर्स दिया है, आरडीडी दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, मशीनरी दिया है, बिल्डिंग दिया है। दे डिसाइडेड टू एडमिट अजीत। अजीत को उन्होंने ना नया पार्टनर लिया है 1 अप्रैल 2013 को। आपको ये ऊपर की बैलेंस शीट जो है डेट नहीं दी गई है दैट, बट इसको हम अज्यूम करेंगे ये 31 मार्च का है ये, ठीक है। 31 मार्च का ये 2013, ये आपका 31 मार्च 2013 का है क्योंकि उसके अगले दिन ही उन्होंने ना नया पार्टनर को लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, मशीनरी एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी और बिल्डिंग दोनों को 10% से कम करने के लिए बोला है, डेप्रिशिएट करने के लिए बोला है। तो बताओ, मशीनरी का 10% हो जाता है 2,400, बिल्डिंग का 10% हो जाता है बच्चा लोग 5,700। दोनों को कम करना है तो बताओ मशीनरी और बिल्डिंग को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? मशीनरी और बिल्डिंग को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? जल्दी चैट में जवाब दो मुझे। मशीनरी और बिल्डिंग को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? दोनों की वैल्यू कम करनी है। एसेट को कम करने के लिए एसेट को डेबिट क्या क्रेडिट? एसेट को कम करने के लिए एसेट को डेबिट क्या क्रेडिट? कम ऑन जल्दी चैट में जवाब दो मुझे एवरीवन। यस, सब जन जवाब सही दे रहे हैं। अनमोल, नकुल, ओम, विशाखा, तनिष, एवरीवन इज गिविंग अ राइट आंसर एंड दैट इज क्रेडिट। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। मशीनरी और बिल्डिंग को अपन क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन को। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। नाउ व्हाट इज इंग्लिश? 1500 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं क्या 1500 तक करने के लिए बोला गया है? इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन बताओ मुझे। 1500 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं क्या 1500 तक करने के लिए बोला जा रहा है? 1500 से या 1500 तक? प्लीज चैट में जवाब दो। 1500 से या 1500 तक? 1500 से या 1500 तक? प्लीज मुझे बताओ। 1500 से या 1500 तक? से और तक का मुझे फर्क बताओ। 1500 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ऊपर आरडीडी कितना है? 1000। 1500 से बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब और 1500 बढ़ाना है। बताओ आरडीडी को क्या बैलेंस होता है? डेबिट क्या क्रेडिट बैलेंस? सर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ 1500 रुपए बढ़ाने के लिए आरडीडी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? 1500 से आरडीडी को बढ़ाने के लिए आप आरडीडी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? नक्षत्र सही, ओम लोंकड़ गलत। नक्षत्र सही, ओम लोंकड़ गलत। विशाखा सही, तनिष सही। आगे जल्दी, नकुल वर्मा भी सही, सुज्जी गलत। ओके, सुज्जी गलत, शेफाली सही। बच्चा लोग आरडीडी को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही किया जाता है। तो आरडीडी को मारा जाएगा क्रेडिट और डेबिट मारा जाएगा रीवैल्यूएशन को। आगे, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय मानव एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो ऊपर का बिल रिसीवेबल है ना वो मानव लेके जा रहा है। समटाइम्स टू बच्चा लोग, समटाइम्स टू। समटाइम्स टू क्या है? व्हेन एनी पार्टनर टेक्स ओवर द एसेट
of the firm. Existing partner takes over the asset of the firm. Any profit or loss to be routed through revaluation account. दिखा दूंगा आपको आगे. Ajit should bring 40,000 as his capital for 1/4 share in future profit. 1/4 शेयर के लिए अजीत 40,000 रुपए कैपिटल लाएगा. हमारा स्टेप नंबर 7, कैश अकाउंट डेबिट टू मानव कैपिटल अकाउंट 40,000. गुडविल इज टू बी रेज इन द बुक्स एट 25,000. रेज इन द बुक्स बोला गया है, रेज. तो बताओ ये आपका पार्ट 1 है क्या पार्ट 2 है? चलो बाइबल खोलो, आपकी बाइबल खोलो. गुडविल इज टू बी रेज्ड इन द बुक्स. पार्ट 1 में दिख रहा है क्या पार्ट 2 में दिख रहा है? प्लीज मुझे जवाब दो चैट में. पार्ट 1 में दिख रहा है क्या पार्ट 2 में दिख रहा है? जल्दी जवाब दो मुझे चैट में. पार्ट 1 में क्या पार्ट 2 में? सर पार्ट 2 का ही है. पार्ट 2 में ए है, बी है क्या सी है? पार्ट 2 में ए है, बी है क्या सी है? जरा देखो तो. पहले वाले पार्ट में गुडविल इज ब्रॉट इन कैश. दूसरे वाले पार्ट में गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स. पार्ट 2 का ए है ये. एब्सोल्युटली राइट. ये है आपका पार्ट 2 का ए. पार्ट 2 का ए एडजस्टमेंट है ये, जहां पे गुडविल से अब रेज किया जाएगा बुक्स में. तो गुडविल किसके मेहनत की कमाई? गुडविल किसके मेहनत की कमाई? ओल्ड पार्टनर्स के क्या नए पार्टनर्स के मिलके? ओल्ड पार्टनर्स के क्या नए पार्टनर्स के? कमाउंट मुझे बता दो. गुडविल किसके मेहनत की कमाई है? अब तक के गुडविल जिसने कमाया है, किसने कमाया है? ओल्ड पार्टनर्स ने. तो गुडविल जब हम रेज करेंगे तो गुडविल को अपन डेबिट मारेंगे, क्रेडिट किसको मारेंगे? ओल्ड पार्टनर्स को. कौन से रेशो में? कौन से रेशो में बता दो मुझे. चलो आपका बाइबल मैंने लिखवाया है. पार्ट 2 का ए देखो आप. पार्ट 2 का ए देखो बाइबल में मैंने आपको लिखवाया ओल्ड पीएसआर में रेस किया जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. ओल्ड पीएसआर में सैक्रिफाइसिंग रेशो बेटा ओम लुंकड़ पार्ट 1 में ए है. ये पार्ट 2 का ए चल रहा है. ओम लुंकड़ कहां ध्यान है जरा देख ले. कहीं अगर लिखा नहीं है ना तूने बाइबल में तो तू ऐसे ही हवा में चलने वाला है. ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ. ठीक है, ओके. आगे नेक्स्ट, capital accounts of all partners to be adjusted in the proportion of new profit sharing ratio by opening current account of partners. कल वाले सम में या फ्राइडे वाले सम में बैलेंसिंग फिगर जो है वो डाली गई थी लोन अकाउंट में. यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है. देख लेते हैं अपन. चलो आगे. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. आ जाओ एवरीवन. चलो रजिस्टर खोलो. रजिस्टर खोलो तुम्हारी. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10 लाइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाइन, बैलेंस शीट 15 लाइन. चलो फास्ट बना लो. मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेट रेडी है, आप भी बना लो जल्दी फास्ट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10 लाइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए 10-12 लाइन और बैलेंस शीट के लिए 15 लाइन. बाकी का वर्किंग नोट में काम में आने वाला है. सारे 10 स्टेप्स हम जो याद करके रखे हैं, 10 स्टेप्स वो याद रखेंगे अपन और करेंगे आगे. चलो लेट अस गो अहेड. मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, आप बना लो. मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरे पास फॉर्मेट रेडी है. मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको. मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. हमारा क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 ये हमारा है. टेक्स्ट बुक का सम है ही नहीं है, ये मैंने आपको दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 आपको यहाँ पे दिया गया है. मानव एंड सतीश एंड अजीत. इन द बुक्स ऑफ मानव, सतीश एंड अजीत. लिख के लो. इन द बुक्स ऑफ मानव, सतीश एंड अजीत. क्वेश्चन नंबर 32. in the books of Manav, Satish and Ajit. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके नीचे आप बैलेंस शीट बना सकते हो. 1 अप्रैल 2013 को लिया गया है उसको. जरा देख लो डेट. यस बरोबर है अपना. और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स मानव, सतीश एंड अजीत. मानव, सतीश एंड अजीत. मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ, टेंशन मत लो. मैं सारा ब्लैंक कर देता हूँ बस. ठीक है, नो चीटिंग. सारा ब्लैंक कर दिया मैंने. ये भी कोई चीटिंग नहीं करता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक कर दिया है. ठीक है, ये देखो सारा ब्लैंक कर रहा हूँ मैं आपके सामने. सबका सब मैंने ब्लैंक कर दिया है. फाइन, ओके. सबका सब ब्लैंक कर रहा हूँ. यहाँ पे भी सारा का सारा ब्लैंक बस. ठीक है, पूरा उड़ा दिया. ओके, आपके सामने कुछ भी नहीं, बस पूरा क्लियर कर दिया. ये अपन यहाँ पे जैसे से आएंगे तब हम लिखते जाएंगे इसको हम. ठीक है, जैसे से आएगा हम लिखते जाएंगे अपन. ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे. यस, स्टेप नंबर 1 गुडविल का अपन बाद में करेंगे. चलो स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 बच्चा लोग, फाइंड आउट द न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन द वर्किंग नोट. स्टेप नंबर 1. ठीक है, फर्स्ट जल्दी मैं, आपने अगर बनानी होगा, आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम वेटिंग फॉर यू.
आई एम वेटिंग फॉर यू, बना के लो। फॉर्मेट डन, ठीक है, बाकी को वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी फॉर्मेट बना लो जल्दी फास्ट। नेक्स्ट लेट अस गो अहेड। ओके, लेट अस गो अहेड एवरीवन। यहाँ तक हो गया सबका फॉर्मेट। चलो, ओल्ड पीएसआर आपको दिया गया है, ओल्ड पीएसआर है 1:1, ठीक है। उसको नया शेयर दिया है, किसको? 1/4 दिया है, किसको? नया पार्टनर को। नया पार्टनर को दिया ना, कितना दिया? 1/4। चलो नया पीएसआर निकालो। 4 को 1 में से माइनस करेंगे, बचता है 3। 3:3:2 आ जाएगा बच्चा लोग, 3:3:2। समझा कि नहीं समझा आपको? 3:3:2 कैसे निकाला हमने? 4 को 1 में से माइनस किया 3, 3 into 1 3, 3 into 1 3, एंड नया पार्टनर का शेयर आ जाएगा 1 + 1 = 2, 2 into 1 2, ठीक है। तो 3:3:2 आपका न्यू पीएसआर आ जाएगा। न्यू पीएसआर विल बी 3:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो इटसेल्फ, दैट इज 1:1, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रेडी, ये आपका यहाँ पे रेडी। को स्टेप नंबर 1 क्लियर, स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया, बाकी का जो है वो इग्नोर करो। अब तक हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, बस और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब तक हमने सिर्फ इतना ही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कलर कर देता हूँ आपको, ठीक है। वो बाद में आने वाला है, जो भी चीजें अपन बाद में करना है, इतना लिखा है हमने। आगे स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। चलो एक एक करके एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इफेक्ट डाल देंगे। मशीनरी एंड बिल्डिंग कम करने के लिए बोला है, तो 2 मशीनरी 2 बिल्डिंग आपने खुद ही बोला, इन दोनों को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको? रीवैल्यूएशन को। 2 मशीनरी अकाउंट, 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट, 2 बिल्डिंग अकाउंट। मशीनरी है 2400, बिल्डिंग है बच्चा लोग 5700, यहाँ पे आपका है, ठीक है। 2400 और 5700। तो आरएलडी भी कर लेंगे, यस साइमल्टेनियसली। चलो आरएलडी भी कर लो, कम करना है ना, 1500 से बढ़ाना है ना। तो आरडीडी 1500 बोला गया है बढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे 1500 डाल सकते हो। हमारे ये इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्या बोला गया है? बिल रिसीवेबल का करेंगे अपन। ये पहली की एडजस्टमेंट हो गई हमारी, टिक कर दो आप। पहली की एडजस्टमेंट हो गई, टिक कर लो। बिल्स रिसीवेबल का करेंगे, होल्ड ऑन। बिल्स रिसीवेबल का करेंगे, होल्ड ऑन, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल का करेंगे, होल्ड ऑन। पहले ने तो हम बिल्स रिसीवेबल का कर लेते हैं। अब क्या बोला है? डिस्काउंट है 10%। बिल्स रिसीवेबल को 12,000 का कितने में उठा के गए हैं? 10% डिस्काउंट पे उठा के गए, मतलब 1200 रुपए कम करके। तो बताओ मानव ने इन शॉर्ट बिल्स रिसीवेबल कितने में उठाया? मानव ने बिल्स रिसीवेबल कितने में उठाया? 10% डिस्काउंट, 12,000 का बिल्स रिसीवेबल है बच्चा लोग, 12,000 का कितने में उठाया मानव ने? चैट में जवाब दो मुझे। 1200 से कम करो शिफाली बजाज, 12,000 माइनस 1200 11,800 नहीं होते हैं, ठीक है, 10,800 होते हैं, ठीक है। 10,800 में उठा के गया। बिल्स रिसीवेबल को मारेंगे क्रेडिट 12,000 से, डेबिट मारेंगे मानव को, और 1800 रुपए का नुकसान हुआ। 1200 रुपए का नुकसान हुआ बच्चा लोग, 1200 रुपए का नुकसान। बताओ रीवैल्यूएशन के अगर थ्रू रूट करना है तो रीवैल्यूएशन को अपन डेबिट मारेंगे कि क्रेडिट? रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बताओ 1200 रुपए डेबिट मारेंगे कि क्रेडिट मारेंगे रीवैल्यूएशन को?
डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट मारेंगे? डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट मारेंगे? एवरीवन इज राइट, डेबिट मारेंगे। क्यों? क्योंकि सर नुकसान हुआ है, 1200 रुपए का डिस्काउंट दिया है मैंने, तो आपका यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डाल सकते हो आप 12,000 के ऊपर 10%, 12,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट, 1200 का नुकसान। यहाँ पे आप लिख सकते हो टू बिल्स रिसीवेबल पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में टू बिल्स रिसीवेबल दिखा सकते हो। 12,000 के ऊपर 10% डिस्काउंट अगर कंसीडर करें, मतलब 90% पे उठाया उसने। किसने उठाया? मानव ने उठाया है, बरोबर। 10,800 मानव के अकाउंट में डाल दो, 10,800 मानव के अकाउंट में डाल दो। समटाइम्स टू है ये बच्चा लोग, मैंने आपको ये 2-4 बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 10,800, ये आपको ये एंट्री समझ गई है? होपफुली नहीं समझी होगी तो मैंने पहले बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी भी एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। ओके, सो आपका ये 10,800 आ गया मानव को जो बिल्स रिसीवेबल गया है, ठीक है, मानव जो उठा के लेके गया। तो मुझे एक छोटा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछने दो, मुझे देखने दो मुझे आपको आएगा कि नहीं आएगा। बताओ नए बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिखेगा क्या? नए बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिखेगा क्या? प्लीज, बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। बताओ नए बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल दिखेगा क्या? हाँ या नहीं? सिर्फ अभी ये वाला जवाब तो एटलीस्ट सब लोग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं? मैंने आपको सिर्फ हाँ या ना पूछ रहा हूं, मैं हाँ या ना पूछ रहा हूं, बस और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है। जो बच्चे अभी चैट नहीं करेंगे ना, मैं एक एक करके अभी निकालते बैठूंगा, बहुत हो गया। मेरे को मालूम है कौन से लोग हैं जो कंटिन्यूअसली चैट करते हैं और कौन से लोग हैं जो चैट में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, निकालते बैठूंगा, प्लीज डू नॉट नाउ प्ले विथ मी नाउ, ठीक है। ओके, नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा आपका, ठीक है। कैसे दिखेगा? जब बिल रिसीवेबल उठा के लेके गया तो फॉर्म में रहेगा क्या? बिल्स रिसीवेबल फॉर्म में लेगा क्या? पार्टनर लेके गया, तुम्हारी एक फॉर्म है, पार्टनर, एक पार्टनर लेके जाता है घर में कोई चीज, तो पार्टनरशिप फॉर्म में रहेगी क्या? नहीं ना, नहीं रहेगी, ठीक है। सो आपकी नहीं रहेगी, नो। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ। आपका ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन देयर बैलेंसेस। चलो मानव एंड इनका बैलेंसेस डाल देंगे। 45,000 इसका बैलेंस है मानव का, सतीश का 30,000 बैलेंस है, डाल दो। सतीश और मानव का बैलेंस डाल दो। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पीएसआर बाय, बाय यहाँ पे लिखो बाय एवरीवन, बाय। बाकी का निकाल देता हूँ बस, ठीक है। आपको अगर कंफ्यूजन होता है सब निकाल देता हूँ। बाय क्या है? प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व दिया गया है, बाय जनरल रिजर्व किस में बांटेंगे आप? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर 1:1 में बांट देंगे। 18,000, 9,000 चला जाएगा मानव को, 9,000 चला जाएगा सतीश को। स्टेप नंबर 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 अब तक नहीं आया सर, हम कब से आंस लगा के बैठे हैं सर, अब तक नहीं आया। देयर इज नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस। स्टेप नंबर 5 जीरो, कुछ भी नहीं, नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 6, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो और उसका लॉस या प्रॉफिट जो भी है ट्रांसफर करो इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर बाय रीवैल्यूएशन लॉस, बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू old partners in old PSR, transfer to old partners in old PSR। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? मानव, आधा बांट दो उसको लॉस और आधा बांटो सतीश को भी, आधा बांटो सतीश को भी, आधा आधा करके बांट दो। चलो कितना लॉस आया? 10,800 का सर पूरा लॉस है, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, 5,400, 5,400 दोनों लॉस खाएंगे और ये लॉस का दूसरा इफेक्ट डाल देंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नंबर 6 स्टेप, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डाल दो इसको आप। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नंबर 6, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस डाल सकते हो आप। मानव को जाएगा 5,400 का नुकसान, सतीश को जाएगा 5,400 का नुकसान, अजीत को कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये किसके हैं? जूने एसेट्स एंड लायबिलिटी जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी करामत के बेसिस पे किया हुआ है, तो उसके ऊपर का प्रॉफिट एंड लॉस भी वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? नया पार्टनर ने जो पैसा लाया उसकी एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर बाय कैश अकाउंट। कितना लाया है जरा देखो तो। सर 40,000 रुपए लाया है। सर 40,000 रुपए लाया है। कितना लाया है? 40,000 रुपए। आ जाओ, बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपए लाया है। 0 0 40,000। अजीत कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल। हमारा 7 नंबर एडजस्टमेंट भी हो गया। अब बचता है 8 नंबर एडजस्टमेंट। 9 तो क्लोज करना है और 10वां जो है वो तो आपका बैलेंस शीट है। 8 में थोड़ा लंबा चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुडविल भी है और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। चलो, गुडविल आपको गुडविल रेस करने के लिए बोला है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है, गिवन है बच्चा लोग, गिवन है। आपका बहुत बड़ा काम बच गया यहाँ पे। गिवन है, कितना है? 25,000 ऑलरेडी दिया गया है। बस इसको रेस करना है। सिंपल अकाउंटिंग जो मैंने अभी अभी बताया, सिंपल अकाउंटिंग, गुडविल रेस इन द बुक्स। एक ही एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री आएगी रेस इन द बुक्स। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये मैं लिखवा इसीलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखो। गुडविल अकाउंट डेबिट टू मानव कैपिटल अकाउंट, टू मानव कैपिटल अकाउंट, टू सतीश कैपिटल अकाउंट, टू मानव कैपिटल अकाउंट, टू सतीश कैपिटल अकाउंट। 25,000 को इक्वली डिवाइड करोगे क्योंकि ओल्ड पीएसआर में बांटना है। बीइंग गुडविल raised in the books, being goodwill raised in the books in old PSR, in old PSR। तो स्टूपिड सा क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं मैं आपको। इसके बाद आप यहाँ पे डाल दो मानव केस में और सतीश केस में बाय गुडविल डाल दो। स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको वापस, क्या गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? क्या गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? हाँ या नहीं? क्या गुडविल नए बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? हाँ या नहीं? मैंने बाइबल में भी लिखवाया है। अगर इसका जवाब नहीं आ रहा है, प्लीज बाइबल खोल के तो चैट में डालो। बाइबल खोल के तो चैट में डालो। मुझे इतना तो अक्कल डालो ना यार, खोल के कोई चीज बोल रहा हूं आपको पूछने के लिए, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं, उतना तो डालो। गुडविल क्या बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? हाँ या नहीं? दिखेगा, दिखेगा। बाइबल लिखा ही नहीं है तुमने कमीनों ने, क्या करूं मैं? देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है, गुडविल विल बी शोन इनटू द बुक्स, गुडविल विल बी शोन इनटू द बुक्स। यस, गुडविल विल बी शोन इनटू द बुक्स लिखवाया है, जरा देखो ध्यान से। एसेट साइड में दिखवाया जाएगा। कुछ लिखा ही नहीं है तुमने तो करूं क्या मैं? बाय 12,000 बाय गुडविल कैश 12,500 12,500। नेक्स्ट, ओके, गुडविल अकाउंट को यहाँ पे अपन क्रेडिट किया है बाय गुडविल। ओके, 12,500 शो इन द बुक एसेट। एब्सोल्युटली राइट खुशी मुत्था, राइट। ओके, ये आपका 8 नंबर एडजस्टमेंट हो गया। अभी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। तो उस दिन कल का परसों का याद है क्या? नहीं, वापस एक बार वापस करवा देता हूँ। बताओ नया पार्टनर कौन है? यहाँ तक हुआ है तो मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक जिसका नहीं हुआ है आई एम वेटिंग। 2 मिनट का टाइम वेट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द सेम एडजस्टमेंट जो हमने उस दिन देखा था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आई एम वेटिंग क्योंकि हम स्टेप नंबर 9 की ओर आ गए हैं। अभी गुडविल का हो गया, आवर गया। स्टेप नंबर 9, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में एक एडजस्टमेंट दी गई है तो अपन वो देखेंगे। Should I go ahead? 10, 9, 8, 7, 6, बैलेंस शीट अब तक हमने शुरुआत नहीं की है, बस फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, बैलेंस शीट की शुरुआत नहीं की है हमने, बस फॉर्मेट आपके सामने है।
शुड आई? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने वही चीज जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, बताओ नया पार्टनर कौन है? कावेरी नहीं है, पहले वाले सम में कावेरी थी, इस वाले सम में कौन है नया पार्टनर? अजीत है। जरा बताओ अजीत को कितना शेयर दिया है, जरा देखो क्वेश्चन देखो, अजीत को कितना शेयर दिया है बताओ मुझे, जल्दी बताओ। अजीत को हमने कितना शेयर दिया है? अजीत को हमने कितना शेयर दिया? मैं भी सब इरेज कर देता हूँ आपके लिए, ये लो सब इरेज कर दिया मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अच्छे से, फाइन। ये लो बताओ अजीत को कितना शेयर दिया है, जल्दी बताओ मुझे। अजीत को कितना शेयर दिया है? 1/4। अजीत को अगर 1/4 शेयर के लिए अजीत ने कितना पैसा लाया? अजीत को अगर 1/4 शेयर चाहिए इस बिजनेस में तो उसने कितना पैसा लाया? अजीत ने 1/4 शेयर पाने के लिए कितना पैसा लाया? कितना पैसा लाया बच्चा लोग? 40,000 लाया। अगर सपोज अजीत को पूरा शेयर हड़पना था, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म हड़पनी थी, तो पार्टनरशिप में कितना कैपिटल लाना पड़ता था? कितना कैपिटल लाना पड़ता था? 4 गुना। 4 गुना मतलब रेसिप्रोकल, 1/4 का 4 गुना मतलब आप रेसिप्रोकल करोगे, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 मतलब रेसिप्रोकल करोगे। ओके, 16,000 नहीं सानी का, 1,60,000 बेटा, जीरो का कम कर दिया तूने एक आधा, ठीक है। तो 1,60,000 आ जाओ यहाँ पे, वही चीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक बार पहले लिख के लो। अजीत न्यू पार्टनर इज गिवन 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए कितना कैपिटल लाना पड़ा? 40,000 लाना पड़ा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 40,000 इंटू 4, दैट इज 1/4 का रेसिप्रोकल, 4 डिवाइडेड बाय 1 हो जाता है 1,60,000। आपको भी ये क्या करना है? 1,60,000 न्यू रेशो में बांट देना है, न्यू रेशो में बांट देना है। न्यू रेशो क्या है आपका, जरा देखो तो ऊपर, न्यू रेशो क्या है? जल्दी चैट में जवाब दो, न्यू रेशो क्या है आपका? न्यू रेशो क्या है आपका? जल्दी चैट में जवाब दो मुझे, न्यू रेशो क्या है? जल्दी जवाब दो मुझे। 3:3:2, आपको 3:3:2 में बांटना है। ओम भंडारी, आर यू एबल टू सी व्हाट आई एम टेलिंग? 1:1 कौन से एंगल से दिख रहा है रे ओम भंडारी? आर यू इन नट्स ओवर हियर? हाँ, 1:1 इज ओल्ड पीएसआर बेटा, न्यू पीएसआर 3:3:2 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यार। हाउ कैन यू से मी 1:1? 3:3:2, 3:3:2, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे मानव है, मानव को हम 1,60,000 बांटेंगे 3:3:2, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 में बांटो। मानव को 3 डिवाइडेड बाय 8 में बांटो। सतीश को भी 3 डिवाइडेड बाय 8 में बांट दो, 1,60,000 3/8 में बांटो, बताओ कितना आता है। और फाइनली कौन बचता है हमारा लास्ट में? लास्ट में कौन है? अजीत। अजीत को भी 1,60,000 इंटू 2/8 में बांट दो। मुझे आंसर बता दो, मुझे आंसर बता दो, चलो जल्दी बता दो। 1,60,000 इंटू 3/8, 1,60,000 इंटू 3/8 कितना आता है? जल्दी बताओ मुझे। 1,60,000 इंटू 3/8 60,000 आता है सर, 60,000 डाल दिया हमने। इसका भी सेम आएगा सर, 60,000 सेम डाल दिया। नीचे वाले का मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, तो भी करो चलेगा मुझे। अरे 128 मतलब 1/4 ना, 1/4 मतलब 40,000 ही आएगा सर, क्योंकि हमने उसका बेस लेके ही तो काम किया ना, हमने उसी का ही तो बेस लेके हमने काम किया ना, तो नीचे के कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो बताओ 60 + 60 कितना हुआ? बताओ मुझे। 60,000 + 60,000 1,20,000, 1,20,000 + 40, 1,60,000 हुआ कि नहीं हो गया? अरे बोलो ना, 1,60,000 हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने 1,60,000 इन तीनों में बांट दिया, तो हमारे तीनों का कैपिटल आ गया, मानव, सतीश और अजीत का कैपिटल आ गया, और ये हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा ऊपर, ये हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा ऊपर जो आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको स्क्रीन छोटा कर देता हूं। टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे अपन 60,000, 60,000 और 40,000। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये हमने निकाला है बच्चा लोग, ये हमने निकाला हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकाला गया है। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये हमने निकाला है। नॉर्मली ये दो सम छोड़ के हमने हमेशा बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर लिखी है, लेकिन यहाँ पे हमने बैलेंस कैरी डाउन निकाला है, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा? लोन अकाउंट में नहीं, टू करंट अकाउंट बोला गया है। पिछले वाले सम में लोन अकाउंट में जा रहा था, इस वाले सम में बोला है आप उसका जो भी एक्सेस है ना वो करंट अकाउंट में डालो। तो चलो करंट अकाउंट का बैलेंस निकालो, कैसे आएगा सर? यहाँ पे क्रेडिट है, बता देता हूँ आपको, एक बार पहले देख लो फिर बाद में लिख लो। आप एक बार लिख लो, देख लो, फिर करो आप, प्लीज एवरीवन एक बार देख लो फिर करना आप। ओके, जरा देखते हैं यहाँ पे बाय करंट अकाउंट एंड टू करंट अकाउंट में कितना बैलेंस आता है। मे भी बाय करंट अकाउंट भी आ सकता है, टू करंट अकाउंट भी आ सकता है। जरा देखते हैं, बाय करंट अकाउंट कर देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, टू करंट अकाउंट भी आ सकता है बैलेंसिंग फिगर। करंट अकाउंट मालूम है ना क्या होता है? जब फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल में दोनों अकाउंट बनाए जाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनाया जाता है।
ज्यादा करके मुझे लगता है मानव का डेबिट ज्यादा हैवी लग रहा है, मुझे लगता है मानव का डेबिट ज्यादा हैवी लग रहा है, ठीक है। सेम केस सतीश का भी डेबिट ज्यादा हैवी लग रहा है, शायद से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है करंट अकाउंट बाही आने वाला है, टू नहीं आने वाला है, टू नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों के डेबिट साइड हैवी दिख रहे हैं, दोनों के डेबिट साइड हैवी दिख रहे हैं हम, तो दोनों के डेबिट साइड से ही अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आ जाओ यहाँ पे, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकालेंगे। बाय करंट अकाउंट कैसे निकालेंगे, 76,200 माइनस, सब सम कर लो यहाँ पे, ऊपर कर लो, ये आपका आ जाता है 9,700, यहाँ पे आ जाता है 13,900 और यहाँ पे जीरो आता है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है बच्चा लोग, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस। बताओ करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे क्या एसेट साइड में दिखाओगे? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है बच्चा लोग, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाओगे क्या लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे? चैट में जवाब दो। करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस आया हुआ है, तो आप बैलेंस शीट के डेबिट साइड, क्रेडिट सॉरी एसेट साइड में दिखाओगे क्या लाइबिलिटी साइड में? करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है, ये मैंने एमसीक्यू डाला था, टेस्ट में डाला था, एक छोटा सा एमसीक्यू था कि आपका डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कहां रिफ्लेक्ट करते हो आप, एसेट में क्या लाइबिलिटी में? असेट में क्या लाइबिलिटी में? असेट में दिखाया जाता है। महिमा क्रेडिट बैलेंस हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू डाला था मैंने इसके ऊपर, लिख के लो अभी। आपका नीचे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन करो एंड फाइनली बाय करंट अकाउंट डाल के क्लोज करो, बाय करंट अकाउंट डाल के क्लोज करो। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 9 क्लोज हो गया आपका, स्टेप नंबर 9 हो गया। अभी फाइनली आपको बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन कर लो, बैलेंस कैरी डाउन दिखाओ एंड फाइनली बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर दिखा के क्लोज करो। Let me check if I have not messed up anything. Just a minute. Sundry creditors, general reserve, मानव सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब हो गया। Yes, हो गया। Everything is done. Everything is done. Go ahead. Yes. Okay. लिख के लो, तो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे अभी। पिछले वाले सम में लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला, यहाँ पे करंट अकाउंट में बोला है। देखो नीचे आंसर क्वेश्चन में दिया है बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, दिख रहा है आपको? देखो ये वाली लाइन जो बोला है, the capital accounts of all partners to be adjusted in proportion of new PSR by opening current accounts of partners, ठीक है। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट हैवी रहेगा तो टू करंट अकाउंट लिखोगे, डेबिट हैवी रहेगा तो आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। वैसा करना है आपको। डन। आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ पे अभी बैलेंस शीट की ओर। चलो बैलेंस शीट की ओर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने निकाल लिया, मानव, सतीश और अजीत 60-60 हजार। अब हमको पार्टनर्स लोन तो नहीं आने वाला, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो वो कहीं ना कहीं नीचे लिखो, कैपिटल एसेट साइड के एकदम नीचे लिखने का है हमको, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि सर ये अलग है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट नीचे दिखा दो कहीं ना कहीं, नीचे दिखा दो। कौन है? मानव, मानव करंट अकाउंट है, मानव डाल दो यहाँ पे और दूसरा डाल दो आपका सतीश, दोनों का बैलेंस यहाँ पे डाल दो। 9,700 इसका है और उसके मानव के बाद सतीश का है 13,900, ठीक है। मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे। नाउ एवरीवन इज एबल टू सी एवरीथिंग। चलो ठीक है। सो यहाँ पे आपका कुछ रह गया तो नोट डाउन कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ये आपका यहाँ पे क्लियर, करंट अकाउंट डाल दिया, कैपिटल अकाउंट डाल दिया। जनरल रिजर्व कुछ रहा नहीं सर, जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया, जीरो। जनरल रिजर्व कुछ नहीं रहा, जीरो। क्रेडिटर्स को कुछ किया हमने? नहीं सर, क्रेडिटर्स को कुछ नहीं किया, 90,000 एज इट इज। जरा देख लो, जनरल रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स हो गया।
अब हम ये करने वाले हैं एक एक करके। बिल्डिंग और मशीनरी को अपन कम कर देंगे। चलो बिल्डिंग बिल्डिंग 57,000 की थी, उसमें से 5700 हमने माइनस किया, लेस डेप्रिसिएशन या लेस डिक्रीज जो भी आप बोलो, 5700 से कम किया, आपका बचता है ये। मशीनरी का भी वैसे ही किया हमने। मशीनरी थी 24,000 की, हमने लेस डेप्रिसिएशन किया 10% उसके ऊपर, 10% कम करने के बाद हमारा बाहर बचता है मशीनरी 21,600। डेटर्स का भी हम क्या करेंगे, 1500 से बढ़ाने के लिए बोला था गया, तो डेटर्स आपके पास ओरिजिनल थे 31,000, लेस आपने आरडीडी किया, ओरिजिनल था बच्चा लोग 1000 रुपए, प्लस 1500 और आपने बढ़ाया, तो अभी कितना हो गया, अभी आपका कितना हो गया, 2500 रुपए हो गया। 1000 रुपए पहले से ही था, 1500 से और बढ़ाया आपने, 2500 रुपए का आपका आरडीडी बन गया। ये माइनस ये करो, आपका 28,500। कैश इन हैंड बचा है, बिल्स रिसीवेबल तो उड़ा दिया, मैंने आपको वही पूछा, बिल्स रिसीवेबल आपने उड़ा दिया, जीरो कर दो आप। बिल्स रिसीवेबल आपने उड़ा दिया, नील, जीरो। गुडविल आपको दिखाने का है, यस सर गुडविल दिखाएंगे क्योंकि रेज किया है बुक्स में, गुडविल रेज किया गया है। कितना है गुडविल, 25,000 का, दिखा दो यहाँ पे। अब बचता है लास्ट आपका कैश इन हैंड, जो मनी मन एंट्रीज आपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, वो एंट्री यहाँ पे इफेक्ट कर दो आप। मनी मन जो एंट्रीज दबा के रखे हुए हैं वो डाल दो। कैश इन हैंड, अब कैश आपके पास ओरिजिनल कितनी थी, 60,000, और कितनी आई, अजीत 40,000 की लाया पैसा। किसी को कुछ पे किया क्या हमने कैश में, किसी को भी कुछ पे किया क्या हमने कैश में। गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं हुआ सर, गुडविल विड्रॉ हुआ क्या, नहीं सर कुछ भी नहीं हुआ है। बस एज इट इज 40,000 ऐड करके 1 लाख डाल दो, आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, एंड योर बैलेंस शीट गॉट टैलीड एट 2,50,000। हुआ क्या नहीं, हुआ क्या नहीं, बैलेंस शीट टैली हुआ क्या नहीं सबका, यस एवरीवन हुआ। कोई भी सम आने दो बच्चा लोग, 10 स्टेप्स में अगर आप माहिर हो गए हो, एडमिशन आपके लिए बहुत सिंपल, एडमिशन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपने वो 10 स्टेप्स ध्यान से कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 10 स्टेप्स एंड गुडविल के 6 एडजस्टमेंट जो अलग अलग प्रकार के आ सकते हैं। So this sum comes to an end. नेक्स्ट सम, आज मैं थोड़ा लंबा लेने वाला हूँ। आई एम डूइंग वन मोर सम टुडे, ठीक है, जिसको जाना है जा सकते हैं, प्लीज गो, प्लीज गो, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, यस यस गो अहेड, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। नर्सरी के क्लासेस नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि आई शुड मॉनिटर यू ईच एंड एवरी टाइम। दोज हु आर सीरियस अबाउट 12 दे विल स्टे, दोज हु आर नॉट दे कैन गो, ठीक है। लेक्चर के अंत में मैं अटेंडेंस भेज दूंगा ग्रुप में, लेट योर पेरेंट्स कम टू नो हु आर द अटेंडेंस ओवर हियर, ठीक है। यस डन, लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम। आपका लिख के हो गया तो शुड आई गो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किसी का नहीं हुआ है तो दे कैन टेल मी वेट, नहीं हुआ है तो टेल मी वेट, आई विल वेट 1 मिनट, ठीक है, आई एम वेटिंग। आई एम गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। सो दिस सम कम्स टू एन एंड, सिमिलर सम वी विल डू, जो हमारे इसमें है सिमिलर सम वी विल डू फॉर योर प्रैक्टिस। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, we will do similar sum which could be very simple again. Let us do this current and capital account में अभी एक सेकेंड, नेक्स्ट ओके, बहुत सिंपल सम है, बैटमैन एंड आयरन मैन। आ जाओ यहाँ पे, बहुत सिंपल सम है ये आपके स्क्रीन पे।
ये आपके स्क्रीन पे बहुत सिंपल सम है, क्वेश्चन नंबर 43। छुटकू सम है, बहुत बहुत छुटकू सम है। क्वेश्चन नंबर 43, बैटमैन आयरन मैन आर पार्टनर शेयरिंग पीएसआर 1:1। एडमिटेड थानोस, थानोस को लिया उन्होंने 1/3 के लिए। अरे बताओ ना यार, आपका न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या आपको? ओल्ड पीएसआर 1:1 है और नए पार्टनर को 1/3 शेयर दिया है। दिमाग लगाओ जल्दी, मुझे बताओ, आधा सेकंड का दिमाग लगाना है बस मुझे, और बोलना है न्यू पीएसआर क्या हुआ। न्यू पीएसआर क्या हुआ, जल्दी बताओ। ओल्ड पीएसआर 1:1 है एंड नए पार्टनर को 1/3 शेयर दिया है। अरे आधा सेकंड का बस दिमाग लगाने का और मुझे बताना न्यू पीएसआर क्या हुआ। न्यू पीएसआर 1:1 ही हो गया, 1:1 ही हो गया, ठीक है। तो आपका सेग्रीगेशन रेशो क्या हो गया? 1:1 ही हो गया। ओम भंडारी कहां से 2:2? अरे 1:1 है, 3 में से 2 गए, 2 2 2 2 2 2 2:2 मतलब 1:1। हाँ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 18। बैटमैन आयरन मैन का आपको कैपिटल अकाउंट दिया है, रिजर्व दिया है। द मोमेंट रिजर्व दिमाग में आया, आपको 1:1 में बांटना है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन बैंक। कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं दिए हैं, तो आपकी अभी भी मनोकामना पूरी नहीं होती है, जो है स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। थानोस ने 1,80,000 रुपए कैपिटल लाया। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वेर रीवैल्यूड एज अंडर। लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यू की गई है 6,40,000, ऊपर है लैंड बिल्डिंग 5 लाख। बताओ बढ़ानी है क्या कम करनी है? बढ़ानी है। कितने से बढ़ानी है? 1,40,000। 1,40,000 से बढ़ाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट? लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट मारेंगे क्या क्रेडिट? जल्दी बताओ मुझे। 1,40,000 बढ़ाने के लिए 1,40,000 बेटा, होम लोन कट 14,000 नहीं बेटा। 1,40,000 बढ़ाने के लिए डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट करेंगे अपन। क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन को। प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी 10% से कम करना है, मतलब 16,000 से कम करना है मुझे, 16,000 से। प्लांट एंड मशीनरी को 16,000 से कम करने के लिए बताओ, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? प्लांट एंड मशीनरी को 16,000 से कम करने के लिए बताओ, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? कम ऑन टेल मी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब चीजें, यहाँ पे ऊपर डेबिट आएगा, नीचे प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट जाएगा बच्चा लोग, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट जाएगा। आगे, हाँ, स्टॉक क्रेडिटर्स 55,000 करने के लिए बोला है। ऊपर कितना है क्रेडिटर्स? 50,000। 55,000 करने के लिए बोला है, मतलब 5,000 क्रेडिटर्स बढ़ाने के लिए बोला है। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लाइबिलिटी को डेबिट क्या क्रेडिट? लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट क्या क्रेडिट? लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट क्या क्रेडिट? लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को डेबिट क्या क्रेडिट? क्रेडिट इज द आंसर, क्रेडिट इज द आंसर, ठीक है। 5,000 से आपको बढ़ाने का है, 5,000 से बढ़ाने का है। आगे, प्रोवाइड आरडीडी एट 5%। आरडीडी बोला है बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड आरडीडी 5% से लिए बोला है। आरडीडी 15,000 के ऊपर 5% कितना होता है? 750 रुपए होता है, बरोबर क्या नहीं बरोबर? 750 ही होता है ना? नहीं, 225 रुपए होता है, सॉरी 225 रुपए होता है, एक बार चेक तो करो। हाँ नहीं, कितना हुआ? 5%, 750, सॉरी 750। 15,000 को 5% से करने के लिए तो 750 रुपए होता है। यस एवरीवन, 750 का आपको आरडीडी बताना है। बताओ आरडीडी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? आरडीडी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? जल्दी बोलो। आरडीडी को डेबिट मारोगे क्या क्रेडिट? आरडीडी को आप मारोगे क्रेडिट, डेबिट मारोगे रीवैल्यूएशन को। नेक्स्ट, स्टॉक 48,000 के लिए बोला है, स्टॉक है ऊपर 50,000, 2,000 रुपए से कम करने के लिए बोला है, तो आप क्रेडिट करोगे स्टॉक को, क्रेडिट करोगे स्टॉक को, डेबिट मारोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्लियर? ओके, आगे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू पीएसआर। और आपको एक्सेस का क्या करना है वो बताया नहीं गया है। एक्सेस का क्या करना है वो बताया नहीं गया है। आइदर उनके लोन में डालना है, क्या उनको आपको है ना करंट अकाउंट में डालने का है, देखेंगे एक्सेस क्या आता है उसके हिसाब से करेंगे। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाओ जल्दी फास्ट, आई एम वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। In the books of Batman, Iron Man and Thanos. In the books of Batman, Iron Man and Thanos. Batman, Iron Man and Thanos. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सारा क्लियर कर देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारा क्लियर कर देता हूँ आपके सामने बस, ठीक है। देखेंगे क्या होने वाला है, सब देखेंगे। ये देखो आपको बैटमैन, आयरन मैन एंड थानोस। गुडविल दिया ही नहीं गया इस सम में। अरे बच्चा लोग, गुडविल की एडजस्टमेंट ही नहीं है। स्टेप नंबर 8 नॉट एप्लीकेबल, खुश हो जाओ। स्टेप नंबर 8 नॉट एप्लीकेबल, खुश हो जाओ। गुडविल है ही नहीं इस सम में।
काश आपकी दुआ ऐसी रहेगी कि गुडविल का एडजस्टमेंट ही नहीं आए पेपर में, है ना। गुडविल स्टेप नंबर 8 नॉट एप्लीकेबल, गुडविल है ही नहीं सब में, गुडविल है ही नहीं सब में। डालू क्या गुडविल का एडजस्टमेंट अभी अभी? हाँ ओके फाइन, डालू क्या? डालू क्या? एक लाइन से डाल देता हूँ ना मैं, डालने दो मेरे को गुडविल। हाँ डालो, चलो। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर 1:1, न्यू पीएसआर 1:1:1। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 1:1। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। ओके, ये करेंगे, ये भी सब चीजें बाद में करेंगे। चलो सब निकाल रहा हूं मैं आपके लिए, सब निकाल रहा हूं, देखेंगे अपन क्या होने वाला है। ठीक है, सब निकाल दिया मैंने। ओके, कोरी बैलेंस शीट रखी है। थानोस को कब लिया उन्होंने? 1 अप्रैल ही एक्सप्लेन कर लो। 1 अप्रैल को उन्होंने लिया हुआ है, 31 मार्च को बैलेंस शीट दी गई। 1 अप्रैल 2018 लिख लो, 2018 लिख लो। ओके फाइन, तो ये अपन बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे सब। चलो, स्टेप नंबर 1 हो गया मेरे सामने। स्टेप नंबर 2, कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपके सामने लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है तो क्रेडिट करना है रीवैल्यूएशन को। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 डाल दिया मैंने। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट बोला है, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी। 16,000 के लिए कम करने के लिए बोला है, 16,000 यहाँ पे। फर्नीचर को कुछ बोला नहीं गया, स्टॉक भी कम करने के लिए बोला है 2,000 से, टू स्टॉक 2,000 यहाँ पे डाल दिया मैंने। टू आरडीडी 750 यहाँ पे डाल दो, टू आरडीडी 750। क्रेडिटर्स क्या बोला गया है? क्रेडिट करने के लिए बोला है तो डेबिट रीवैल्यूएशन को, टू क्रेडिटर्स 5,000 हो गया। ये आपका हो गया, कैरी आउट द असेट्स इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया, कैरी आउट द इफेक्ट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन देयर बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैटमैन का है 2,50,000, आयरन मैन का है 4,10,000। थानोस का अभी भी कुछ भी नहीं है, थानोस का अभी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है फाइन, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, जनरल रिजर्व बांटना है, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व बांटना है इक्वल रेशो में 1:1 दिया गया है आपको इक्वल, इसीलिए जनरल रिजर्व 30,000 को बांटना है। 15,000 देंगे बैटमैन को, 15,000 देंगे आयरन मैन को, थानोस को कुछ नहीं। क्यों? कि ये किसका मेहनत की कमाई? जूने पार्टनरों की मेहनत की कमाई, तो इसलिए उसको वहां पे दे दिया हमने। स्टेप नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल। स्टेप नंबर 6, क्लोज द पार्टनर्स सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो। टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। बैटमैन को बांट दो, आयरन मैन को बांट दो, आधा आधा करके बांट दो। बैटमैन को आधा बांटो प्रॉफिट, आयरन मैन को भी आधा बांट दो प्रॉफिट। हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। कितना है प्रॉफिट जरा देखे तो। सर क्रेडिट में 1,40,000 है, क्रेडिट में 1,40,000 है, डेबिट में सिर्फ 23,750 है, तो अपन उसका प्रॉफिट निकालेंगे। 1,40,000 माइनस सारा खर्चे माइनस कर लो, 1,16,250 आता है, डिवाइडेड बाय 2 कर लो। दोनों को अपन प्रॉफिट बांटेंगे 58,125, 58,125 ये हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। कलर कर देता हूँ आपके सामने, ये कलर कर देता हूँ आपके सामने। ये इसका इफेक्ट आएगा यहाँ पे 6 बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 58,125 जाएगा बैटमैन को, आयरन मैन को भी जाएगा 58,125, थानोस को कुछ नहीं, जीरो, थानोस को कुछ नहीं, जीरो। ये आपका हो गया 6। स्टेप नंबर 7, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर बाय कैश अकाउंट। थानोस ने कितने पैसे लाए जरा देखो तो, थानोस ने कितने पैसे लाए?
1,80,000 रुपए लाया, 1,80,000 यहाँ पे डाल दो। सबसे बड़े अक्षरों में उछल उछल के लिखो स्टेप नंबर 8 गुडविल नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, उछल उछल के लिख सकते हो आपके लिए स्टेप नंबर 8 नॉट एप्लीकेबल। यहाँ तक आ जाओ तो मैं आगे बढ़ूं। 5 मिनट लगेंगे बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और अगले 5 मिनट बैलेंस शीट। यहाँ तक आ जाओ तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके डन। स्टेप नंबर 9 के लिए आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बताओ नया पार्टनर कौन आया, बताओ नया पार्टनर कौन आया, नया पार्टनर कौन आया, नाम बताओ मुझे चैट में। नया पार्टनर कौन आया, क्या नाम है उसका? अजीत, अजीत नहीं कौन? थानोस। थानोस को कितना शेयर दिया हमने? थानोस को कितना शेयर दिया जरा क्वेश्चन में देखो। थानोस को हमने कितना शेयर दिया है? चैट में जवाब दो मुझे, क्वेश्चन ध्यान से देखो। थानोस को हमने कितना शेयर दिया है? एक मिनट होल्ड ऑन। हेलो थानोस को कितना शेयर दिया है बताओ मुझे? 1/3। 1/3 के लिए उसने कितना पैसा लाया? सॉरी ओके। तो थानोस को कितना प्रॉफिट, थानोस को कितना शेयर दिया? 1/3 शेयर दिया। 1/3 शेयर के लिए उसने कितना कैपिटल लाया? चैट में जवाब दो। कितना कैपिटल लाया? चैट में जवाब दो, जल्दी बताओ मुझे। थानोस को 1/3 शेयर के लिए कितना पैसा लाया उसने? जल्दी जवाब दो मुझे। 1,80,000। तो अगर बताओ थानोस को अगर पूरा शेयर चाहिए, पूरा शेयर चाहिए तो कितना लगेगा? थानोस को अगर पूरा शेयर चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, जल्दी बताओ। 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? 1/3 का रेसिप्रोकल 3 टाइम्स हो जाता है, इंटू 3 एवरीवन। तो यहाँ पे डालो वापस। थानोस को 1/3 शेयर के लिए 1,80,000 लाया। थानोस को 1/3 शेयर के लिए 1,80,000 लाया उसने। तो अगर पूरा कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा? 1,80,000 इंटू 3, 1/3 का रेसिप्रोकल, 1/3 का रेसिप्रोकल बता दो कितना आता है? 18 3 18 2 32 18 सॉरी 36 18 3 54 5,40,000। करेक्ट क्या नहीं करेक्ट? अरे बोलो ना करेक्ट क्या नहीं करेक्ट एवरीवन? अरे अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? 5,40,000 को बांट दो नए रेशो में, 5,40,000 को बांट दो नए रेशो में। नया रेशो क्या है बच्चा लोग? नया रेशो क्या है जल्दी बताओ मुझे? 1:1 ही है ना? अरे 1:1 है क्या नहीं? तो आयरन मैन का शेयर कितना हो जाएगा सर? आयरन मैन का शेयर हो जाएगा 5,40,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1,80,000। फिर बाद में बैटमैन का कितना शेयर हो जाएगा सर? बैटमैन का भी उतना ही रह जाएगा 5,40,000 इंटू 3 इंटू 1/3 1,80,000। और थानोस का कितना हो जाएगा बच्चा लोग? थानोस का सर, थानोस का भी उतना ही रहेगा, 1,80,000 ही रहेगा। 5,40,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1,80,000। समझी गए हो क्या नहीं समझी गए हो? प्लीज रेज योर हैंड्स। समझा कि नहीं एवरीवन? 1,80,000 1,80,000 1,80,000 प्लीज रेज योर हैंड्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या करेंगे अपन? यहाँ पे डाल देंगे 1,80,000 1,80,000 एंड 1,80,000 डाल दो एवरीवन। 1,80,000 1,80,000 1,80,000 डाल दो यहाँ पे, डाल दो यहाँ पे 1,80,000 1,80,000 1,80,000। बैलेंसिंग फिगर क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर क्या करोगे बता देता हूँ ना मैं आपको, टेंशन काय को लेते हो यार।
बैलेंसिंग फिगर क्या करोगे देखेंगे अपन। चलो बैटमैन को क्लोज करो, बैटमैन को क्लोज करो, आयरन मैन को भी क्लोज करो, थानोस को भी क्लोज करो। तीनों का क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है बच्चा लोग, तीनों का क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है, तीनों का क्रेडिट साइड हैवी दिख रहा है। टू लोन अकाउंट डालो, टू करंट अकाउंट डालो, आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है तो टू लोन अकाउंट में डाल के क्लोज करो। टू लोन अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, टू लोन अकाउंट ब्रैकेट में डाल दो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो लोन अकाउंट करके डाल दो बैलेंसिंग फिगर। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, नॉर्मली आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर सकते हो आप। यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे जीरो आ जाएगा आपका, यहाँ पे दोनों का जीरो आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा आंसर गेट्स क्लोज्ड, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे अभी डाल दो इनके फिगर बैलेंस शीट में, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। चलो लिख के लो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लिख के लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो, बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट में डाल दो, बैलेंसिंग फिगर लोन अकाउंट में डाल दो, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैटमैन आयरन मैन, बैटमैन आयरन मैन, थानोस का कुछ भी नहीं आएगा, बैटमैन आयरन मैन डाल दो, 1,43,125 एंड 3,03,125। ये आपका रेडी। अब जो जो चीजें आपको बोलिए करने के लिए वो कर दो। जनरल रिजर्व रहा नहीं, क्रेडिटर्स आपने 5,000 से बढ़ाया था, 50,000 एड इंक्रीज 5,000, आउटर कॉलम में 55,000, आउटर कॉलम में 55,000। क्रेडिटर्स आपका यहाँ पे बैंक लोन को आपने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज बाहर ले लो, बैंक लोन 80,000 एज इट इज बाहर ले लो 80,000। नेक्स्ट असेट साइड में डाल दो एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग आपने बढ़ाई, लैंड एंड बिल्डिंग आपने बढ़ाई, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग कर दी आपने 6,40,000, एड इंक्रीज, एड इंक्रीज डाल सकते हो आप, एड इंक्रीज 1,40,000, आउटर कॉलम में 6,40,000, 6,40,000। प्लांट एंड मशीनरी को आपको कम करने के लिए बोला है, प्लांट एंड मशीनरी को आपको कम करने के लिए बोला है। 1,60,000 में से 16,000 लेस, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 16,000 हो जाएगा, बाहर ले लो 1,60,000 माइनस 16। फर्नीचर को आपने कुछ भी नहीं बोला है करने के लिए, एज इट इज बाहर ले लो, फर्नीचर को आपने टच भी नहीं किया, 40,000 रुपए, गुडविल तो है ही नहीं सम में। स्टॉक कम करने के लिए बोला है आपको, स्टॉक कम करने के लिए बोला है, कर दो कम, कर दो कम। स्टॉक 50,000 में से आपको 2,000 कम करने के लिए बोला है, लेस डिक्रीज 2,000, बाहर ले लेंगे 48,000। डेटर्स आपको बोला गया है आरटीडी करने के लिए, डेटर्स ले लो आपके पास 15,000, लेस आरडीडी, लेस आरडीडी 750 रुपए, बाहर ले लो, बाहर ले लो। और जो मन ही मन दबा के रखी है आपने एंट्री किसकी, कैश एंड बैंक की, कैश एंड कैश एंड बैंक, मन ही मन जो दबा के रखी है, कौन से एंट्री दबा के रखे हैं, 55,000 आया और कुछ दिया हमने, 55,000 ऑलरेडी था, कुछ आया हमारे पास, क्या आया हमारे पास सर, थानोस ने नया कैपिटल लाया 1,80,000 का, किसी को भी हमने कुछ पैसा दिया नहीं, किसी को भी कुछ पैसा नहीं दिया। 1,80,000 प्लस 55,000 ऐड कर लो, 1,80,000 प्लस 55,000 ऐड कर लो, आपकी बैलेंस शीट शुड गेट टैलीड एंड आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। बोला मैंने आपको, कोई भी सम अगर आपने कॉन्फिडेंटली अच्छे से 10 स्टेप्स किए, आपकी बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए, और वो हो गई। हो गई क्या नहीं हो गई, देखो हो गई क्या नहीं, आपके सामने लाइव सारी एंट्रीज क्लोज। अब इसके जर्नल एंट्री आपको करने हैं होमवर्क, इसकी जर्नल एंट्रियां करनी है आपको होमवर्क, जर्नल एंट्रियां आपको मैंने सब सिखाया है, बहुत प्रैक्टिस करवाई है, इसी की ही जर्नल एंट्रियां करनी है आपको होमवर्क, इसी की ही जर्नल एंट्रियां करनी है होमवर्क। ओके, खुशी डाउट है पूछो बेटा, अनम्यूट कर रहा हूँ। कौन सी खुशी है ये, आई बिलीव पटनी होगी, आई बिलीव, या खुशी पोखरना है क्या, खुशी, अरे कौन है इस रवेर, ऐसे नाम मैंने 10 बार बोला है आपको, अपने नाम से आया करो। अब कौन है ये, खुशी पोखरना है क्या, पटनी है क्या, मुथा है, मैं क्या करूं अभी, राइट योर नेम, राइट योर नेम इन द चैट, तो मैं आपको पूछूं, हाँ राइट योर नेम फास्ट चैट में, कौन है ये खुशी, आई डोंट नो, खुशी मुत्था को डाउट है, ठीक है बोलो अभी, 10 बार बोला है मैंने आपको,
आप ऐसे नहीं आ सकते हो। अभी यहाँ पे खुशी पमनानी भी है रे बाबा, 4-4 अभी खुशी है। हाँ बोलो, अनम्यूट किया है बेटा आपको, खुशी मुत्था पूछ लो जो आपको पूछना है बेटा। मेरे को ना ये डाउट था कि हमने वो प्रोविजन आरडी का नहीं समझा था मेरे को, और तो वो ये हर टाइम एसिड और मीन्स यहाँ पे एसिड एंड लायबिलिटी लिखी तो उस मीन्स हमें वैसे ही डिवाइड करना रहता है हर टाइम मीन्स माइनस करके। हाँ, यहाँ पे अगर एसिड बढ़ाने मेरा के लिए वहाँ पे बोला है कंफ्यूज हुआ तो था। ऐड करेंगे, लेस बोला है तो लेस हाँ करेंगे यहाँ पे। कम। और आरडीडी क्या हाँ, मेरे होती को है? वही कंफ्यूजन आरडीडी हुआ तो था। रिजर्व होती है ना, आरडीडी रिजर्व होती है। हमने 11वीं में भी देखा था आरडीडी लेस करते हैं हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी देखा लेस करते हैं हम। आरडीडी कम किया जाता है बिकॉज इसके पैसे आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम उसका प्रोविजन कर लेते हैं, आरडीडी डेटस में से लेस करते हैं। ओके, और कुछ डाउट? और कुछ है डाउट? डन। सर आपने पहले वाले सम में फिर न्यू कैपिटल का अमाउंट कैश में ऐड क्यों नहीं किया? सर गुडविल किया। पिछले वाले सम में बेटा गुडविल नहीं ऐड किया मैंने, देख लो ना, कैपिटल ऐड किया बेटा। 32 में कैपिटल ऐड किया मैंने, जरा देखो 40,000 कैपिटल है बेटा, गुडविल नहीं है। गुडविल 25,000 था शेफाली, गुडविल 25,000 था बेटा। और गुडविल 25,000 कैश में नहीं आई थी, रेज किया गया था सिर्फ, रेज कैश में नहीं आई थी। ठीक है, ओके फाइन। एनी डाउट? एनी डाउट्स नाउ? एनी डाउट्स? आपको जर्नल एंट्री होमवर्क है इसकी, ठीक है? कैसी होमवर्क है जरा को नीचे दिया गया है, पास जर्नल एंट्री ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है आपको। हमने अभी कौन सा सम किया? 43 ही किया ना, ये देखो ये वाला सम ही किया, तो आपको ये होमवर्क है। फाइन, जर्नल एंट्री होमवर्क बोलिए आपको करने के लिए, सो नोट डाउन योर जर्नल एंट्रीज। ओके, इसी सम का आयरन मैन बैटमैन का आपको जर्नल एंट्री होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, चलो एनी डाउट्स फर्दर? किसी को डाउट रहेगा तो आई एम वेटिंग। किसी को बोला सर डाउट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ, अनम्यूट भी करने के लिए रेडी हूँ आपको। ठीक है, एनी डाउट? Bye everyone. See you. Do take care of yourself. See you everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye.